लकी चलो सो जाओ। मम्मी मुझे हॉल में सोना है, मुझे टीवी देखना है। टीवी कीवी नहीं देखना है। देखो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाकर इंजेक्शन दिला दूंगी। डिस्चार्ज अभी नहीं करना चाहिए। ये यहाँ वहाँ घूमता रहता है। 2-3 दिन में कितनी आफत मचाएगा ये लड़का। 2-3 दिन में आखिर ऐसा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे प्यास लगी, पानी लेके आओ। मुझसे वो खेल खेल रही है। खेलने दो उसे खेल मैं दिखाऊंगा। रंजीत जी कोई नाटक में एक्टिंग करोगे क्या? नाटक नहीं है, जिंदगी, हमारी असली जिंदगी है। हाँ, बिजनेस बढ़ने से रंजीत जी का स्टैंडर्ड भी तो बढ़ गया है, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन मुझसे बात करोगे तो सीधे सीधे बात करो ना। वो आज ऑफिस में अमेरिका वाली आई थी। कौन सी अमेरिका वाली? वो प्रेग्नेंट होने के लिए भाड़े पे माँ ढूंढ रही थी। वो ये बात है। उन्हें कह दो कि हम घर भाड़े पे देने के काम को बंद कर चुके हैं। गर्भ भाड़े पे लेने के लिए नहीं आई थी वो, तो लकी को ले जाने आई थी। हे लकी जानकी, जानकी, लकी छोड़ो मम्मी, मुझे गेम खेलने दो। मम्मी मुझे गेम खेलने दो। हे, अरे वो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आई थी, लकी को ले जाने के लिए नहीं। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। आम इंडियन लोग आज भी दिल से रिश्ते निभाते हैं। आपने सुना होगा, सुना है ना, रिश्ते कभी भी नहीं टूटते हैं। एक काम कीजिए, आप उस स्त्री से मिलिए और उससे बात कीजिए। एक माँ दूसरी माँ का दुख जानती है। ओके, आई विल मीट हर। या गुड लक। जानकी, जानकी सुनो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके सबको बताऊंगी। सबको पता चलने दो तुम लोगों ने क्या क्या राज छुपा के रखे हैं। पिछले 5 साल से उसकी याद क्यों नहीं आई आपको? आगे कैसे ध्यान देंगी आप उस पर? हाँ, जब से उसने जन्म लिया है तब से वो मुझसे एक दिन भी अलग नहीं हुआ है। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप नहीं जानती, मुझे बहुत नुकसान हुआ है। आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू मैरिड लाइफ, बट लकी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नाउ आई एम अलोन। हिसाब में रहे प्लस माइनस की तरह नहीं है मेरा लकी। आपके लिए मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहती। मैं अपने लकी को आपको नहीं सौंपूंगी। ये बात सही नहीं जानकी। एक कॉम्प्रोमाइज? लकी के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। केस करेगी वो, करने दो। किसी भी कोर्ट में मान साक्षी तो होगा। इतने सालों के बाद आज उसे बेटे की याद आई है। हमारा घर, जमीन, जायदाद सब उसे दे दो अगर चाहिए तो, मगर लकी नहीं।
लकी को किसी हाल में नहीं दूंगी। हाय लकी। लकी चलो, पार्क में नया राइड आया है, एंग्री बर्ड्स। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर है। कम ऑन यार। हे, इतना क्यों डरते हो? हे, इनके साथ खेलो, मस्ती करो आराम से। 2 दिन के बाद स्केचिंग कंपटीशन होने वाला है, उसमें फर्स्ट आना है, तभी तो माउंट करमिंट में एडमिशन मिलेगा। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलते हैं। चलो। या मैन, आई एम कमिंग प्रोबेबली इन 5 minutes। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? राम के घर में पार्टी है, उसकी बहन BDS में पास हो गई। इसके लिए क्या पार्टी? पढ़ाई पूरी करना बच्चों की ड्यूटी है। तुम अंदर जाओ और पढ़ो। डैड, लीव मी माय वे। आई नो व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी। यूके MBA एडमिशन में डैडी पैसे का इंतजाम कीजिए बस। इज दैट ओके? बाय, सी यू। हेलो, या आई एम कमिंग। डैड, देयर इज समबडी फॉर यू। जब लोगों को बच्चा नहीं होता तो वो दुखी होकर मेरे पास आते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, बच्चा होने के बाद भी वो दुखी है। अगर वो केस करे तो डॉक्टर हमारा साथ देंगे ना? पहले बनाए एग्रीमेंट और DNA टेस्ट किया तो ये बच्चा उसका है, ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा। अगर हम केस ना जीते तो हम कॉम्प्रोमाइज के लिए ट्राई करेंगे। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, एक कॉम्प्रोमाइज के लिए। इस केस में आप लोग कभी नहीं जीतेंगे। मतलब कारण ये है कि भाड़े के गर्भ वाली माँ के लिए इंडिया में कोई भी नियम नहीं बना। इंडियन नियम के हिसाब से बच्चे को पैदा करने वाली स्त्री ही उसकी माँ है। इस हिसाब से जानकी जी ही बच्चे की माँ है। बट कॉम्प्रोमाइज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लकी के बारे में सोचकर। हंसते खेलते एक छोटे बच्चे को हमें कोर्ट में नहीं खड़ा करना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं, इस केस को खत्म होने में पूरे 5 से 6 साल का वक्त जाएगा। तब तक वो 11-12 साल का समझदार लड़का हो जाएगा। उस वक्त वो समझ जाएगा अगर उसका मन बदल गया तो उसकी असली माँ कौन है। उसे आपने उसकी माँ से अलग क्यों किया ये सवाल करेगा। वो अमेरिका में सुखी जिंदगी जिएगा, आप उसकी जिंदगी में क्यों रुकावट बने वो ये सवाल करेगा। इस कीड़म बक्कम में अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी, वो ये सोचकर अपनी माँ को ढूंढने जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा है। बच्चे बेचे गए अस्त्र की तरह हैं। एक समय के बाद हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आज के बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए हमें गूगल सर्च की मदद लेनी पड़ती है। उसकी असली माँ से आप लोगों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए उसकी असली माँ से उसे दूर किया। इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? जो गलती सुधार सकते हो उसे सुधारना अच्छा है। दो दिन बाद उसका स्केचिंग कंपटीशन है। वो खत्म होने तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये बात आप उन्हें समझा दीजिएगा। चेन्नई रोलर स्केटिंग फेडरेशन के 16th एनुअल स्केटिंग कंपटीशन में हम सब आपका मिलकर स्वागत करते हैं। माता पिता और विजिटर्स को अपनी अपनी जगह बैठने के लिए विनती करते हैं। तो बेटा अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना और अच्छी तरह से जीत के आना, तभी तो माउंट कॉर्नवाल स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ओके ओके। ओके, आ जाओ। केयरफुल केयरफुल केयरफुल।
गिरा लड़का है। घर गई तो पता चला कि आप लोग मंदिर गए हो। मैंने उन्हें चॉकलेट्स भी दी। लकी स्केटिंग में विनर आया है। मैंने देखा है
आप लोगों को लकी से कितना प्यार है। वो गिरा तो उसे उठाने के लिए आप लोग कैसे भागे। मुझसे अच्छे माँ बाप आप लोग साबित हो गए। सो मैंने उसे ना ले जाने का फैसला किया है। मेरे साथ गया भी तो उसे सिर्फ माँ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उसे माँ बाप दोनों। मैं उससे कभी कभार मिलने के लिए आ जाया करूंगी। बस उसे ये मत बताना कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे कहना आंटी, अम्मा, दीदी, कुछ भी कहना, लेकिन माँ नहीं। आप लोग उसकी अच्छे से परवरिश करोगे, बस इतना कहना है। उसका ध्यान रखना आप लोग। उसके साथ ना रह सकी, कम से कम अमेरिका से मिलने तो आऊंगी। आंटी से मैं खुश हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी माँ के साथ रहे, इसी में उसकी भलाई है। आप उसे ले जाइए। कुछ सालों के बाद लकी को सच का पता चल जाएगा, फिर वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि अभी थोड़ा दुख सह ले और हमसे अलग हो जाए। लेकिन लकी, प्यार देने और लेने के लिए हमारे पास एक बेटी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं। अपना है ये बताने के लिए कोई नहीं। ये दर्द स्त्री को नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ घुल मिल जाएगा लकी, वो आपसे प्यार करेगा। एक छोटा सा कंपटीशन जीत जाने से अमेरिका में भेज रहे हो ट्रेनिंग के लिए, वो भी इतने छोटे बच्चे को अकेले? अरे ये अकेले नहीं जा रहा है बेटी, कंपटीशन में जीते कुछ बच्चे भी हैं। बेटी, तुम्हें एक आंटी ने चॉकलेट दिया था, वही इसको लेके जा रही हैं। फिर भी मुझे इसमें कुछ चाल लगती है। तुम ये सुनकर एक्साइटेड मत हो जाओ, वहाँ जाके पढ़ना, समझे? डैडी, दीदी मुझसे जल रही है। डैडी, आप इसे माइंड मत कीजिए। मैं वहाँ जाके डिज्नीलैंड, स्नो स्केटिंग ये सब एंजॉय करके तुरंत आता हूँ। गुड बॉय। अच्छा देखो बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये बात लकी को मत बताना। लकी अपनी ही माँ के पास रहने के लिए अमेरिका जा रहा है। जो उस दिन आई थी वही उसकी असली माँ है। वो एक गेस्ट बनकर अभी तक हमारे साथ रहा। हम सब यही सोचकर उसको भूल जाएंगे, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तब डैडी तुमको समझाएंगे। वो वापस नहीं आएगा डैडी, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। बेटे तुम रो मत, समझो वो कहीं बोर्डिंग स्कूल में गया है। हर वेकेशन में हम उसका इंतजार करेंगे, और जब मिलने के लिए चलेंगे तो हम उसके साथ खूब सारी मस्ती करेंगे। बस यही सोच लो। मैंने इसके बैग में एक सीडी रखा है। जब रात को इसको नींद नहीं आती है तब इसको सुलाने के लिए मैं इसको कहानियां सुनाता हूँ, और वो सारी कहानियां मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। रात को सोने के टाइम जब ये ना सोए या जिद करे तो ये सीडी प्ले करिएगा, ये सो जाएगा। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। मेरे वजह से जो भी दुख हुआ मुझे माफ कीजिएगा। मैं चलती हूँ। वो कहीं भी रहे, बस हमेशा खुश रहे, इतना ही चाहती हूँ।
बाय दीदी। बाय बाय। बाय बाय। बाय। आंटी स्टॉप स्टॉप। डैडी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताओ ना बेटा। ये अमेरिकन अगर मुझे पसंद हो तो मैं थोड़ी देर वहाँ रहकर आऊंगा। आप नाराज नहीं होने चाहिए, हाँ?